आज हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का डाटा स्टोरेज। बहुत सारे अलग अलग डाटा स्टोर होते हैं जो हम कंप्यूटर में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। हम लोगों को कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती, हम उसको बहुत अच्छे से स्टोर कर पाते हैं अपने कंप्यूटर्स में। तो डाटा स्टोरेज में कंप्यूटर की अलग अलग स्टोरेज होती हैं। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज और एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में हम लोग हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज भी कर पाते हैं, जैसे कि अगर आप हार्ड ड्राइव्स भी हो पाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग कंप्यूटर्स में अगर जगह कम है तो वो हार्ड ड्राइव्स को जोड़कर हम उसमें भी मेमोरी अपनी सारी स्टोर कर पाते हैं जो हमें कंप्यूटर्स में करना है। तो वही एक एक्सटर्नल डिवाइस की तरह यूज़ करी जाती है, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स इस्तेमाल करी जाती है। सो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है कंप्यूटर्स के लिए हेल्पफुल रहती हैं ताकि हमें कुछ भी चीज़ याद न रखनी पड़े। प्राइमरी स्टोरेज जो होती है कंप्यूटर्स की, वो बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम पर होती है। सारी जो मेन मेमोरी है, जो बिल्कुल जिसके बिना कंप्यूटर में कुछ रहेगा ही नहीं, अगर रैम नहीं होगी तो रैम से हम लोग प्राइमरी स्टोरेज करते हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज बेसिकली कंप्यूटर की इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है, यानी कि जो हम लोग एक्सटर्नल ना लगा के उसमें जितनी भी स्टोरेज होती है, जितनी भी स्टोरेज की स्पेस होती है, वो हार्ड ड्राइव्स, इंटरनल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, उनको हम सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे मैंने बोला, एक प्राइमरी सोर्स है, एक प्राइमरी स्टोरेज है, जहाँ पर बहुत सारे डेटा, जो मेन डेटा होता है, आई मीन टू से कंप्यूटर का जो डेटा होता है, वो हम लोग रैम पे सेव हो जाता है। तो अगर रैम लॉस्ट हो गई तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल नहीं चलेगा। रैम के बिना कंप्यूटर का काम कुछ नहीं हो पाता। तो रैम क्या है? रैम इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड and retrieved on a computer. RAM is usually associated with DRAM, which is a type of memory module, because data is accessed randomly instead of sequentially like it is on a CD or a hard drive. Access times are much faster. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है रैम्स में कंप्यूटर्स की। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर रैंडमली जो एक्सेस हम उसको कर पाते हैं, एंड ऑल्सो इट इज़ अ फास्टर। तो कभी भी हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, जैसे कोई हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर रहा हो। देन अनलाइक रोम, रैम इज़ volatile memory. What is volatile memory? That we could change it, like we are access to it, and requires power to keep the data accessible. If the computer is turned off, all the data contained in RAM is lost. तो अगर आपका जो RAM है नहीं होगा और कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा तो आपकी कोई भी मेमोरी सेव नहीं। रैम जो होता है वो फर्स्ट इन्वेंट हुआ था रॉबर्ट डेनेट ने 1968 में। उन्होंने रैम को इन्वेंट करा है। नोन स्पेसिफिकली एज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे हमने बोला था डी रैम। तो डी का क्या मतलब होता है? डायनामिक, एकदम से हम उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइमरी स्टोरेज होती है। ट्रांजिस्टर्स वर यूज टू स्टोर बिट्स ऑफ डेटा। इससे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते थे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर्स की जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ है। रोम, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, हमारी मेमोरीज़ को चेंजेस नहीं कर सकते, वॉलेटाइल नहीं होती हैं। रोम इज़ अ स्टोरेज मीडियम दैट इज़ यूज्ड विद कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। Data stored in ROM may only be read. That is why it is called read-only memory. It is either modified with extreme difficulty or not at all. ROM is mostly used for firmware updates. A simple example of ROM is the cartridge used with video game consoles, which allows one system to run multiple games. तो यहाँ पर क्या है, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम लोग गेम्स का इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग गेम्स को एक ही साथ पे चलाने के लिए, एक ही सिस्टम पे चलाने के लिए रोम का इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी, कैश बोला जाता है इसे, इसका प्रोनाउंसिएशन कैश है। सो कैश मेमोरी इज़ बेसिकली वो मेमोरी जिसको हम चेंज कर सकते हैं जब भी हम चाहें। ये कैश मेमोरी सबसे नियरेस्ट होती है विद द CPU। सो अगर CPU की अगर हम मेमोरी बोलें तो हम कैश मेमोरी की ही बात कर रहे होते हैं। It is the fastest memory that provides high-speed data access to computer microprocessors. तो ये फास्टर मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी कहलाया जाता है क्योंकि CPU मेमोरी भी से बोला जा रहा है।
Cache meaning is that it is used for storing the input which is given by the user and which is necessary for the computer microprocessor to perform a task. So cache memory is important. Also, it is as important as the RAM, but if we compare it with the RAM or the hard disk, it is very low in field of capacity. So the capacity of cache memory is low if we compare it with the RAM or a hard disk. Register. Register is basically a kind of what we say a system. It's kind of directions that we want to provide it by the CPU. So registers are used to quickly accept, store, and transfer data and instructions that are being used immediately by the CPU. So there are various types of registers. अलग अलग टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं. While we are working on the system, then these registers are used by the CPU for performing the operations. तो बेसिकली हमें कैसे काम करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं, क्या एक्शंस करने हैं, जो भी CPU में सारे एक्शंस हो रहे होते हैं वो रजिस्टर्स करते हैं. ये रजिस्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं, यानी कि वो क्या क्या करते हैं. देन वी विल रीड अबाउट टाइप्स. सो रजिस्टर क्या क्या परफॉर्म करता है, ये फेच करता है, यानी कि पहले यूज़र से इंस्ट्रक्शंस लेता है इंस्ट्रक्शंस की उसको करना क्या है. तो फेच करता है पहले डेटा, पहले इंस्ट्रक्शंस को लिया जाता है. देन डिकोड, यानी कि उन इंस्ट्रक्शंस को समझा जाता है जो CPU से उनको इसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसको कैसे काम करना है. देन उस जो एक्शन वो फेच करता है उसको डिकोड करता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि एक्शन में लाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है. कैसे टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं. पहला होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स. सो दिस रजिस्टर होल्ड द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, कि कैसे आपको डेटा मिला, जो भी उसके एड्रेसेस होते हैं, कैसे वो डेटा आया, उसको होल्ड करता है, उन मेमोरीज को होल्ड करता है. So this register is used to access data and instructions from memory during the execution phase of an instruction. Execution phase जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर. Third phase. Suppose CPU wants to store some data in the memory or to read the data from the memory. It places the address of the required memory location in the MAR. तो ये रजिस्टर देखता है उस एड्रेस को, उस डायरेक्शन को, कि वो कैसे हमें मिली है डेटा, वो इंस्ट्रक्शन कैसे मिली. एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू स्टोरिंग द रिजल्ट्स. जैसे कि जो हमने काम किया, जो हमने एग्जीक्यूशन किया है, उसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं. मेमोरी डेटा रजिस्टर इज़ बेसिकली CPU, जैसे हमारा कंट्रोल यूनिट है, जो हमारा CPU है, उसमें जितना भी डेटा कलेक्ट होता है, जैसे कि रैम है, वैसे ही ये भी मेमोरीज को कलेक्ट करता है, फेच करता है. तो यहाँ पर फेच का जो परफॉर्मेंस हमने पढ़ा वो मेमोरी डेटा रजिस्टर परफॉर्म करता है.